हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखा और 7 लेक्चर हुआ आई थिंक। आज हम लोग दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के पार्ट 2 वाले सेक्शन पे जा रहे हैं, जहां आपको कुछ पर्टिकुलर है ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और इत्मीनान से सीखेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों। तो जो लड़के पढ़ चुके हैं वो सारे लड़के या लड़कियां एज अ रिवीजन ले सकते हैं सेक्शन को, ठीक है ना। और जो लड़के कमज़ोर हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में ना, वो हमारे साथ सीखने का कोशिश करें। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है इस चैप्टर में दोस्तों कि स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज़ लोग जो है याद नहीं रख पाते। अगर कुछ लोग याद रख भी लेते हैं तो एग्ज़ाम में आके वो भूल जाते हैं। मैं पहले बुकिस्ट मेथड बताऊँगा आपको कि इससे कैसे करना है। उसके बाद मैं खुद की अपनी एक मेथड बताऊंगा, जिससे आप है ना पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में बेधड़ल्ले इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं भी आप फंस भी नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आइए मैं सिखाने की कोशिश करता हूं सर कि आखिर ये एंगल निकलते कैसे हैं। सबसे पहले हमको जो एंगल स्टैंडर्ड एंगल पढ़ना है, जैसा कि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ होगा कि सर स्टैंडर्ड एंगल में हमको सबसे पहले पढ़ना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो एंगल का इस्तेमाल होता है वो 30 और 60 पे चलता है, ठीक है ना। मैक्सिमम आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो बेस्ड होगा वो 30 डिग्री 60 डिग्री पे बेस्ड होगा। उसके बाद फिर 45 डिग्री पे बेस्ड होता है। तो 30 है ना, 45 और 60, ये 3 स्टैंडर्ड एंगल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। शुरुआती में मैं आपको फोकस करूँगा कि आप पहले सीखिए कि सर इसको याद कैसे करना, और फिर मैं आपको चुटकियों में बताऊँगा कि सब टेबल का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में देखेंगे कि कभी भी अगर 1/0 का फॉर्म बन रहा होगा। 1/0 का फॉर्म कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 0 है तो इसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, है ना। अनडिफाइंड मतलब कि हम लोग इसको डिफाइंड नहीं कर पाते, तो ये फॉर्म होता है अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। अब आइए कि सर स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तो आप पहले क्या कीजिए कि इस तरह से सारे वैल्यूज़ को लिख लिया कीजिए। फिर साइन थीटा का इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक मैक्सिमम जाएंगे। तो 1 2 3 और फिर 4, और अब सब में 4 से दोस्तों भागा दे दीजिए। सब में आप 4 से भागा दे दीजिए, ठीक है। और फिर भागा देने के बाद सभी का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे आप लोग आराम से। तो एक मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल, ये तो बातें हमें समझ में आ गई। अब आप बताइए कि सर अगर 0/, इसका करेंगे तो समथिंग बाई 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा दोस्तों। अगर 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट जानते हैं कि 1/2 होता है। जबकि इसका अगर कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये 1 क्या आ जाएगा, √2। आप बात समझ रहे हैं ना, है ना। ये कटा 2 1 जा 2, 2 2 जो 4, तो इसका आंसर आया दोस्तों 1/√2, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों तो ये आएगा √3/2, और जब 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि हमने साइन 0 का वैल्यू निकाल लिया 0, साइन 30 का वैल्यू निकाल लिया 1/2, साइन 45 का वैल्यू निकाल लिया 1/√2, साइन 60 का वैल्यू निकाल लिया √3/2, और साइन 90 का वैल्यू निकाल लिया हमने 1। ये रहा मेरा साइन का बात। अब आप देखेंगे दोस्तों कि मैं कॉस कैसे निकालता हूँ। अगर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप जो भी लिखे ना दोस्तों, उसको रिवर्स पैटर्न में लिखना शुरू करें। किस पैटर्न में, राइट, है ना, रिवर्स पैटर्न फॉर साइन वैल्यू। तो साइन वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, है ना, रिवर्स पैटर्न में लिख देंगे, है ना। रिवर्स पैटर्न आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आप ऐसे चलिए, यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करें, फिर 1 के बाद क्या है, रिवर्स पैटर्न मैंने ऐसे, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, √3/2, फिर क्या है दोस्तों 1/√2, फिर क्या बोलेंगे 1/2, और फिर क्या बोलेंगे 0, ठीक है। तो आपने क्या देखना है सर, मैंने साइन का वैल्यू लिखा आराम से। उसके बाद जब हमें कॉस का वैल्यू लिखना है तो हम लोग रिवर्स पैटर्न में लिखते चले आएंगे। तो आप अगर बोलेंगे सर कि साइन 0 का वैल्यू कितना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2,
कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री। आपने क्या देखा कि सर एक ऐसा वैल्यू है जिस पे साइन और कॉस दोनों सेम होता है और वो होता है दोस्तों, है ना, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री पे भी आंसर आपको 1/√, मिल रहा है और कॉस 45 पे भी आपको आंसर 1/√2 ही मिल रहा है। बात समझ रहे होंगे आप लोग यहाँ से। अब आइए सर, अगर हमने कॉस लिख दिया तो अब हम लोग टैन थीटा सीखेंगे कि टैन थीटा क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आप लोग सीखिए। सर मैंने बता रखा है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो टैन थीटा को आप साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रहा आपका कि टैन थीटा का वैल्यू निकालने का तरीका कि सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर आप देखें तो सर टैन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1, तो आंसर आपका क्या मान लिया दोस्तों 0/, तो क्या बोलेंगे सर 0। अब अगर सर हमको tan 30 का वैल्यू निकालना है तो फिर से करिए साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो आप बोलेंगे सर 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि 2 से 2 कट जाना है और यहाँ से आपका जो वैल्यू आया वो आया √3, 1/√3 कितना दोस्तों 1/√3, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हमको tan 45 का निकालना है तो फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आप ही देखिए दोस्तों ऊपर में भी 1/√2 नीचे में भी 1/√2, तो ये कट गया और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। आप बोलें बिल्कुल सर। अब अगर हमको सर tan 60 का वैल्यू निकालना है तो फिर sin थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, तो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 से तो 2 कट ही जाना है, इसका रिजल्ट आ गया दोस्तों √3। फिर अगर आपको tan 90 का वैल्यू निकालना है दोस्तों तो फिर से आप करेंगे सर 1 अपॉन क्या चीज़ 0, और 1/0 अभी मैंने आपको बता रखा है कि सर ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, इसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका tan थीटा का वैल्यू। अब अगर आता है सर tan के बाद हम लोग करेंगे दोस्तों cot थीटा, क्योंकि हमको मालूम है कि सर tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। तो जब अगर आपको tan का वैल्यू मालूम चल गया तब आप इसको फिर से लिखिए, राइट रिवर्स पैटर्न ऑफ, है ना, tan वैल्यू। तो अब आप रिवर्स पैटर्न लिखिए दोस्तों tan वैल्यू का, तो आप बोलेंगे सर cot 0 पे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर पूछेगा तो फिर कहेंगे सर कि यहाँ पे आप लिखते आइए, पहले तो अनडिफाइंड, फिर √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3 और फिर आएगा 0। तो ये आपका cot थीटा का वैल्यू निकल गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका सेक थीटा, है ना। तो आपको मालूम है सर सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन कॉस में, तो आप बोलेंगे सर सेक थीटा तो हम पढ़ चुके हैं कि होता है 1/cos थीटा ना। अब हम लोग यहाँ पे 1/cos थीटा करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो शायद नीचे नहीं आए बोर्ड के, तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बना दे रहा हूँ। चलिए पहले आराम से करते हैं, शायद यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, विजिबिलिटी में देख लेता हूँ कहाँ तक बोर्ड पे आ रहा है। हाँ दोस्तों आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सर सेक होता है 1/cos, तो 1/cos करेंगे दोस्तों, है ना, 1/cos, cos का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 1 है। तो अगर सेक 0 का अगर वैल्यू पूछता है दोस्तों तो आप लोग बोलेंगे सर 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। फिर अगर सेक 30 का वैल्यू बोलता है तो सेक 30 का वैल्यू देखिए √3/2 है ना दोस्तों, 1 अपॉन क्या करेंगे cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये 2 दोस्तों ऊपर चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 2/√3। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ सर सेक 45 कितना होगा, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे कितना है दोस्तों 1/√2 है ना, तो ये √2 फिर से ऊपर जाके गुना हो जाएगा और आंसर आ जाएगा दोस्तों √2। अगर मैं आपसे सेक 60 का वैल्यू पूछूँ तो आप बोलेंगे सर सेक 60 1/cos 60 कर दीजिए, तो 1/cos 60 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 ना फ्रेंड्स, तो ये फिर 2 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। जबकि अगर मैं आपसे सेक 90 का वैल्यू बोलूँ तो फिर से आप बोलेंगे सर 1/cos 90, और cos 90 पे वैल्यू 0 होता है, और 1/0 अभी मैंने बताया दोस्तों ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब ये आप समझ में आ रहा होगा।
सर अगर हम सेक का लिख लिए तो अब बच गया मेरा कॉसेक। तो अगर मैं कॉसेक लिखूं दोस्तों 0 डिग्री के लिए, है ना, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और फिर से 90 डिग्री के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर कि ठीक है ना, कॉसेक का वैल्यू देखना है दोस्तों हम लोग को, ठीक है ना। तो कैसे सर चेक करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे कॉसेक पूछा है तो हमको मालूम है सर कॉसेक को हम लोग साइन कॉस में क्या लिखते हैं। तो आप बोलेंगे सर कॉसेक थीटा आप पढ़ा चुके हैं कि 1/sin थीटा होता है। तो अब हम लोग 1/sin को पकड़ेंगे दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ से आपसे देखिए ध्यान से करिएगा, अगर मैं cos 0 का वैल्यू निकालूंगा तो लिखूंगा 1/sin 0 और 1/sin 0 करते ही तो ये 1/0 फिर से क्या होगा दोस्तों, अनडिफाइंड हो जाएगा ये तो, ठीक है। जबकि मैं अगर आपसे बोलूँ कि सर cos 30 का वैल्यू बता दीजिए कितना होता है, कितने का दोस्तों, cos 30 का वैल्यू, तो आप बोलेंगे अच्छा सर कोई बात नहीं, cos 30 मतलब 1/sin 30 और 1/sin थीटा करेंगे तो 1/1/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो आप बोलेंगे 2, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों, मुझे मालूम है सर सेक का अगर हम लोग रिवर्स पैटर्न लिखते चले तो ये मुझे मिल जाएगा, है ना, राइट रिवर्स पैटर्न फॉर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, है ना, किसका फ्रेंड्स, सेक थीटा, सेक वैल्यू। तो अगर आप सेक वैल्यू का अगर रिवर्स पैटर्न लिखते चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले देखिए अनडिफाइंड था, फिर 2 आया, फिर आप बोलेंगे सर कि √2 होगा, फिर आप बोलेंगे सर कि 2/√3 होगा और फिर आप बोलेंगे सर 1 होगा। तो आपने ये देखना है सर अब ये √2 कैसे वैल्यू आया दोस्तों। तो अभी आपको बोले ना कि 1 क्या लिखेंगे, sin 45, ठीक है ना। और आपको मालूम है सर sin 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, √2। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सर किस तरह से ट्रिग्मेटिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ निकाले जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ा होता है, क्या हमें इतने सारे वैल्यूज़ को सर कंठस्थ करना होगा। तो ये तो थी दोस्तों किताबी बातें, है ना। अब आप पढ़ रहे हैं दोस्तों ये गुरुकुल एकेडमी से, तो जाहिर सी बात है कुछ स्पेशल होना चाहिए सर। तो कैसे इस टॉपिक को और इजी और मॉडिफाइड फॉर्म में बनाया जाए ताकि हर लड़का और हर लड़की के, है ना, जवान पर ये सारे वैल्यूज़ याद हो। उसके लिए आपको करना है क्या दोस्तों, अगर मेरी बात मानो तो आप एटलीस्ट कम से कम पूरे साइन का वैल्यू याद रखो, 5 वैल्यू, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। अगर आपको साइन का याद है तो ये सब ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब जो बच्चे चाहते थे कि नहीं हमको पूरा एक्सप्लेन करके बताइए, है ना, तो देखिए दोस्तों जैसे मैं मार्केट में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं वैसे भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, है ना, कहीं से भी कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिया कीजिए वीडियोस पे, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं लड़के को अच्छे लग रहा है तो मैं और बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए बनाकर लाता रहूँ। और आप लोग का सपोर्ट रहा दोस्तों तो मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्द, ठीक है ना। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लें। बात रहा सर कि सैम्पल पेपर सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो भी मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि सर क्या एक अप्रोच होना चाहिए एक लड़का एक लड़की का जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है। तो इसलिए आप लोग टेंशन न लें। अभी आप लोग के लिए मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, है ना, या फिर वीडियो को पॉज कर सारे चीज़ों को एक एक चीज़ों को बारी बारी से नोट करें, ठीक है ना। इस चैप्टर में याद रखिएगा दोस्तों, साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। ये नहीं बोलिएगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इस चैप्टर में हम बस ये याद रखेंगे, साइन का रिवर्स वैल्यू कॉस होता है, टेन का रिवर्स वैल्यू कॉट होता है, कॉसेक का रिवर्स वैल्यू सेक होता है, सेक का रिवर्स वैल्यू कॉसेक होता है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।